नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोमार्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुआ करता हूं ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो विषय है शनि का गोचर। शनि के नाम से अक्सर लोगों को बहुत भयभीत किया जाता है। अभी तक शनि का जो गोचर था वो बकरी था। 28 नवंबर से शनि का जो गोचर है वो अब मार्गी होने जा रहा है। और कोई भी प्लानेट जब मार्गी होता है तो उसकी कहीं ना कहीं क्षमताएं और ताकत कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। मीन राशि से शनि का गोचर है और इस समय बकरी होकर जो प्रभाव दे रहे थे वो कुंभ का दे रहे थे। अब जो शनि आपको प्रभाव देंगे वो मूलतः मीन राशि का देंगे। बहुत से लोगों की 750 ढैया का भी कहीं ना कहीं प्रभाव लोगों को दिख रहा है, क्योंकि मीन से जब गोचर कर रहे हैं तो मेष राशि और कुंभ राशि ये दोनों भी ढैया के प्रभाव में आ रहे हैं। साथ साथ सिंह राशि भी इनके ढैया के प्रभाव में है। तो लोगों में बड़ा संशय है कि 7.5 और ढैया क्या होता है, शनि का और महादशा क्या होती है। मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, 7.5 या ढैया ये शनि की समय की चाल के अनुसार बनाए गए हैं और ये चंद्रमा की चाल से तय करते हैं, यानी हमारी जो चंद्र राशि है उससे देखा जाता है। इसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर होता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, इसलिए इसको ढैया कहा जाता है। और जिस राशि से गोचर कर रहे होते हैं उसके एक घर पीछे और एक घर आगे दोनों राशियों को कवर करते हैं, इसलिए उसको 7.5 ईसा बोलते हैं। माने 2.5 वर्ष के 3 चरण हैं। प्रथम चरण जब आपकी चंद्रमा से आपके मूल राशि से पहले घर में है, और दूसरा चरण जब आपकी मूल राशि पर है, तीसरा चरण जब मूल राशि से अगले भाव में है, यानी द्वितीय भाव में है। इस प्रकार से 7.5 ईसा को हम बाइफरकेट करके देख सकते हैं। 7.5 और ढैया ये चाहे आप कुंभ राशि के हो, चाहे आप मकर राशि के हो, चाहे आप मेष राशि, शनि छोड़ने वाले नहीं। इसमें तो डिसीजन करेंगे ही करेंगे। हाँ, महादशा चूंकि बड़ा होता है कार्यकाल, उसमें ये लग्न से देखा जाता है। जो महादशा का पीरियड है उसको हम लग्न से आंकते हैं, उसको हम चंद्र राशि से नहीं लेते। तो चंद्र राशि से ढैया और 7.5 को लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन को ये इफेक्ट करते ही करते हैं। लॉसेस क्या होते हैं कि जब मानसिक रूप से हम परेशान होते हैं तो डिसीजन मेकिंग हमारी कमजोर हो जाती है। डिसीजन मेकिंग कमजोर होती है तो हम उल्टे सीधे खर्चे करने लगते हैं, लोगों के बताए उपायों में जाने लगते हैं। उस वजह से हमको कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। और जब आर्थिक रूप से हम कमजोर हो जाते हैं तो जो आपको दिखने वाले हैं, जो बने बनाए, जो केवल दिखने वाले और दिखाने वाले रिलेशन है, वो आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके एक्सपेक्टेशन उन्हीं लोगों से है। तो उनसे आप उधार मांगोगे, उनसे आप मदद मांगोगे, वो आपसे कटना चालू कर देते हैं। यही रीजन है कि 7.5 ईसा में या ढैया में आपको ये पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन की तरह काम करते हैं शनिदेव। इसमें वे एकदम सफाई कर देते हैं, जितने भी आपके आसपास बनावटी रिश्ते हैं, गंदगी है, सब साफ हो जाएगी। क्लियर कट आईना आपके सामने दे देते हैं। दूसरी धारणा इसमें पुराणों की ये है कि हम लोग जब इस दौर से गुजरते हैं शनि की दशा महादशा से, इससे तो हमारे जो पुण्य कर्म है और पाप कर्म है इनका भी लेखा जोखा होता है। तो ये लेखा जोखा करके हमारी बैलेंस शीट को तैयार कर देते हैं। तो ओवरऑल ये सीन है पूरा 7.5 से इसका। चलते हैं मूल विषय पर कि शनि का गोचर कैसा रहने वाला है मार्गी होकर। सभी 12 राशियों के लिए हम ये वीडियो बनाएंगे और एक एक करके अलग अलग राशि को उसमें हम कवर करेंगे। तो पहली राशि मेष राशि। दोस्तों, मंगल की राशि है, फायर एलिमेंट की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। शनि का वर्तमान में जो गोचर है 12वें घर से हो रहा है। 12वां घर खर्चे का घर है, जेल का घर है, अस्पताल का घर है, अनाथ आश्रम का घर है, सैया सुख का घर है, विदेश का घर है। यहाँ जब शनि बैठते हैं तो यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर डालते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो इनकम है जो अवरुद्ध हो रही थी, क्योंकि ये पहुंच गए थे बकरी
होकर के 11th हाउस में, तो ये लग्न पर दृष्टि डाल रहे थे। अब ये इनकी दृष्टि धन भाव पर आएगी तो आपको विदेश से रिलेटेड बेनिफिट्स कराएंगे। आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं तो आपको निश्चित तौर से वहां से धन की प्राप्ति होगी। यदि वीजा पासपोर्ट से रिलेटेड कोई आपका मैटर है जो नहीं हुआ है वो आपका पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ जब 12वें घर में शनि बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 6वें घर पर। 6वें घर में जब शनि बैठे होते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ जब दृष्टि डालते हैं तो भी आपको लीगल लिटिगेशन वाले मामले हैं, शत्रुहंता की क्षमता देते हैं। यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं और शुभ हैं तो आपको विवादों से बचा देंगे, शत्रुओं पर आपको जीत दिलाएंगे, प्रतिस्पर्धा की क्षमता आपकी बढ़ा देंगे। वहीं यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है तो आपको इन सब चीजों में परेशानी झेलना पड़ सकती है। आपको बैंक से कर्ज लेने से इस समय बचना चाहिए। आपको बेवजह के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, किसी की जमानत कोर्ट कचहरी में नहीं देना चाहिए, इससे आपको बच के चलना है। साथ साथ इनकी जब 12वें भाव में बैठेंगे तो 10वीं दृष्टि जो आपकी जाएगी वो जाएगी आपके भाग्य भाव पर। ठीक है, तो भाग्य को भी कहीं न कहीं शनि यदि अच्छे नहीं है तो अवरुद्ध करते हैं। भाग्य से रिलेटेड चीजों का बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाता है। अभी बकरी थे तो चेष्टा बल बढ़ा हुआ था और स्ट्रांग थे, लेकिन इनका जो दृष्टि जा रही थी वो 8वें घर पर जा रही थी। अब 10वीं दृष्टि इनकी भाग्य भाव पर जा रही है। तो यदि कारक है आपकी कुंडली में सपोर्टिव है तो निश्चित तौर से आपको बेनिफिट कराएंगे, आपको विदेशों से संबंधित लाभ कराएंगे, आपके धर्म यात्राएं कराएंगे, पिता की प्रॉपर्टी में आपको लाभ देंगे, पिता से आपको लाभ दिलाएंगे या पिता तुल्य व्यक्तियों से आपको बेनिफिट्स करवाएंगे। शनि दंड के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। दोस्तों यदि आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो ये समय आपका बहुत अच्छा निकलने वाला है, और यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप अपनी कार्यशैली को बदल दीजिए और अपने इस गोचर को शुभ बनाने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अच्छे कर्म करिए। शनि मंदिर शनिवार को जाइए, असहाय लोगों को डोनेट करिए, दान करिए, अन्न का दान करिए, वस्त्र का दान करिए, जो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप चूंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल देव है, तो आपको हनुमान जी को भी आराधना करके चलना है, क्योंकि हनुमान जी शनि को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यदि आप हनुमान चालीसा करते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बजरंग बाण करते हैं, जो भी आपको लगता है, यदि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो छोटे भाइयों बहनों से मधुर संबंध रखिए, छोटे बच्चों से अच्छा व्यवहार रखिए। आप जो भी किसी को कर्ज यदि दे रहे हैं तो कर्ज देने से बचिए, क्योंकि ये पैसा वापस नहीं आएगा। उम्मीद कर रहा हूं मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं या जो जानकारी देने जा रहा हूं आपके लिए ये लाभदायक होगी, आपको ये काम आएगी। दोस्तों शनि के 12वें भाव में गोचर के साथ साथ राहु का भी गोचर आपके 11th हाउस से हो रहा है, 11वें घर से हो रहा है, जो कि 23 नवंबर को अपना नक्षत्र प्रवर्तन कर रहे हैं। तो इससे ये भी आपकी राशि को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। मित्रों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।